नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 9 अप्रैल गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने सरकारी खर्च में कमी लाने के लिए बड़ा फैसला किया है। मुख्य सचिव ने हर छोटे बड़े सरकारी आयोजन के लिए होटल और प्राइवेट जगहों पर कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी है। विशेष परिस्थिति को छोड़ अब सभी सरकारी विभाग होटल और प्राइवेट जगहों पर बैठकें, प्रदर्शनी, सेमिनार और समारोह नहीं कर सकेंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने इसके लिए सर्कुलर जारी कर नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्य सचिव के सर्कुलर में निर्देश दिए गए हैं कि सभी तरह के आयोजन जहां तक संभव हो सरकारी भवनों और सरकारी संस्थाओं के ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल में किए जाएं। इससे सरकारी सुविधाओं का सुचारू उपयोग होगा और सरकारी पैसे का अनावश्यक खर्च रोका जा सकेगा। भविष्य में होने वाले सभी कार्यक्रम, प्रदर्शनी, समारोह, बैठक और सेमिनार आदि का आयोजन सरकारी हॉलों में ही किया जाएगा। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे 48 पर स्लीपर बस खड़े ट्रेलर में घुस गई। हादसे में महिला यात्री और बस ड्राइवर की मौत हो गई और 16 यात्री घायल हो गए। हादसा कोटपुतली के बीडीएम हॉस्पिटल के सामने पुल पर देर रात हुआ। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। बस के दूसरे ड्राइवर ओम प्रकाश ने बताया कि बस मकराना से हरिद्वार जा रही थी। बस में करीब 22 सवारी थी। कोटपुतली बीडीएम हॉस्पिटल के सामने पहुंचे तो हाईवे पर ट्रेलर खड़ा हुआ था। ट्रेलर ड्राइवर ने न पार्किंग का बोर्ड लगाया हुआ था, न इंडिकेटर दिए हुए थे। शिक्षा व्यवस्था को अनुशासन और संस्कार से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार अब 2 बड़े मोर्चों पर एक साथ काम करने जा रही है। मंत्री ने साफ कहा कि कुछ शिक्षक शराब पीकर स्कूल आते हैं या लगातार गुटखा तंबाकू खाते रहते हैं। इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है। सभी जिलों के अधिकारियों को ऐसे शिक्षकों की पहचान कर जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग ऐसे बच्चों को अपने नाम और उपनाम बदलने का अवसर देगा जिनके नाम अर्थहीन या मजाक का कारण बनते हैं। जोधपुर के मथानिया बाईपास की ओर जा रही मजदूरों से भरी कैंपर गुरुवार सुबह जोधपुर से आशापुरा धर्म कांटा के पास पलट गई। वाहन का टायर फटने से यह हादसा हुआ, जिसमें 9 मजदूर घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि कैंपर 2 बार पलटी। इससे वाहन में सवार मजदूरों में अफरा तफरी मच गई और कई लोग गंभीर रूप से चोटिल हो गए। ग्रामीणों के अनुसार कैंपर में क्षमता से अधिक सवारियां थी और वे तेज रफ्तार में थी। टायर फटने के बाद चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। राजस्थान की रेतीली धरा एक बार फिर अपने गर्भ में छिपे इतिहास के पन्नों को उगल रही है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील के ट्योंदा गांव में पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान एक ऐसी खोज हुई जो मध्यकालीन भारत के आर्थिक और धार्मिक इतिहास को नई दिशा दे सकती है। यहाँ खुदाई के दौरान न केवल तांबे के प्राचीन सिक्के मिले, बल्कि एक भव्य मंदिर के अवशेष भी बरामद हुए हैं, जिनके 1000 साल से भी अधिक पुराने होने का अनुमान है। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि ये तांबे के सिक्के चौहान वंश या शुरुआती सल्तनत काल के बीच के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 अप्रैल को बालोतरा जिले का दौरा रहेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा रिफाइनरी के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के कारण जो प्रोजेक्ट 7 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था, उसमें 7 साल की देरी लगी। वहीं इस प्रोजेक्ट की लागत को लेकर उन्होंने कहा कि पहले ये 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो अब 80,000 करोड़ रुपए में लगभग पहुंच चुका है। बीकानेर के गजनेर थाना से सूरजड़ा रोही क्षेत्र में आज आवारा कुत्तों के झुंड ने एक पशुबाड़े में घुसकर 20 से 25 बकरियों को मार दिया, जबकि 6 से 7 बकरियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना से पशुपालकों में भय और आक्रोश का माहौल है। सूरजड़ा रोही निवासी लिखमाराम मेघवाल के पशुबाड़े में देर रात अचानक आवारा कुत्तों का झुंड घुस गया। कुत्तों ने बकरियों पर हमला किया, जिससे मौके पर बड़ी संख्या में बकरियों की मौत हो गई। सुबह जब पशुपालक बाड़े में पहुंचे तो मरे हुए पशुओं को देखकर उनके होश उड़ गए। घटना की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को दी गई। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। इस मुद्दे को लेकर छात्र संगठनों और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में रोष बढ़ता जा रहा है। छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने आरोप लगाया है कि छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर लंबे समय से न्यायिक लड़ाई लड़ी जा रही थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उच्च न्यायालय के आदेशों को ही नजरअंदाज किया जा रहा है, तो आम छात्रों की आवाज को प्रशासन कैसे सुनेगा। राजस्थान में ग्रीष्मावकाश में कटौती के निर्णय के खिलाफ शिक्षकों का विरोध तेज हो गया है। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के नेतृत्व में जयपुर सहित विभिन्न जिलों में शिक्षकों ने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। इस दौरान शिक्षकों ने उपखंड अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निर्णय को वापस लेने की मांग की है। उनका तर्क है कि गर्मी के मौसम में विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे में अवकाश कम करना व्यवहारिक नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक पर आज गुरुवार को कहा कि महिलाओं के लिए विधायी संस्थाओं में आरक्षण समय की मांग है। इस आरक्षण को लागू करने में किसी भी तरह की देरी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस विधेयक को लेकर एक लेख में अपने विचार भी शेयर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, महिलाओं के लिए विधायी संस्थाओं में आरक्षण समय की मांग है। इससे हमारा लोकतंत्र और अधिक जीवंत और सहभागी बनेगा। इस आरक्षण को लागू करने में किसी भी तरह की देरी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगी। भरतपुर के नदबई कस्बे में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं, जब देर रात अज्ञात चोरों ने गुड़ मंडी कटरा में सराफा बाजार को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। पुरानी गुड़ मंडी स्थित महेश बंसल ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर चोर अंदर घुसे और वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोर करीब 5 किलो से अधिक चांदी के जेवरात चुरा कर ले गए, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए से अधिक आंकी जा रही है। लगातार हो रही वारदातों से नाराज व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए यह साल खुशियों की नई सौगात लेकर आया है। त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता के पावन दरबार में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड धराशायी हो गए हैं। बदलते मौसम के बीच भी श्रद्धालुओं की माता के प्रति श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल अब तक 23 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता के चरणों में मत्था टेका है। यह संख्या पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले लगभग 2 लाख अधिक है। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। किशनगढ़ क्षेत्र के गीगल टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार और बेकाबू कंटेनर ट्रक ने टोल लाइन में खड़ी एक कार को पीछे से जोरदार टक्कर मारकर कुचल दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और टोल बूथ का कैबिन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में कार में सवार लोगों, टोल कर्मियों समेत कुल 7 लोग घायल हो गए। केदारनाथ में आज गुरुवार को भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। हालांकि आज अधिकतर मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहा। वहीं राज्य भर में हुई बारिश और बर्फबारी ने अप्रैल में गर्म कपड़े पहनने को मजबूर कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में आज आसमान मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक बादल मंडरा सकते हैं। लगातार हो रही वर्षा और तेज हवाएं आम और लीची के लिए खतरा बन गए हैं। बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से बोर को नुकसान पहुंच रहा है। देश के 3 राज्यों असम, केरलम और पुडुचेरी में आज विधानसभा चुनाव के लिए सिंगल फेज में वोटिंग चल रही है। कुल 296 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे तक असम में 17.87% और केरलम में 16.23% और पुडुचेरी में 17.41% मतदान हुआ। पुडुचेरी के सीएम रंगास्वामी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर मोटरसाइकिल से पहुंचे। यहां आने से पहले उन्होंने मंदिर में पूजा भी की। केरलम के सीएम पिनाई विजयन ने भी सुबह ही मतदान किया। असम के सीएम हिमंता ने गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में पूजा की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।